Hello student, today we are going to start a new topic, minors and cofactor. Student, chapter 4 is going on for class 10th, minors and cofactors. Minor of an element of ij, I is the number of row and j is the number of column of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element ith and jth leaves minor of an element ij and denoted by mij. स्टूडेंट माइनर क्या है ये चीज़ मुझे आपको समझानी है. माइनर किसी एलिमेंट का वो बचा हुआ पार्ट होता है कि जैसे हमें आई और जे इस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है तो आई जे का एलिमेंट जो माइनर होगा आई जे से ही इसे डिनोट करेंगे जैसे एलिमेंट को डिनोट करते हैं. तो आई और जे को यानी कि रो और उस कॉलम को हम डिलीट करने के बाद जो भी एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, वो उसका माइनर होता है. जैसे ये एक एग्जांपल है मेरे पास ये लिखा हुआ, इसका मुझे माइनर फाइंड करना है. माइनर फाइंड करना है तो ये किसके क्वेश्चन 6 एलिमेंट का, तो 6 एलिमेंट यहाँ पर है. तो ये A11 है, ये A12, ये A13, तो ये 2 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम. सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मतलब हो गया A23 यानी कि A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम है. इस एलिमेंट का मुझे माइनर माइनर फाइंड करना, जो कि माइनर जो है 2 3 होगा. तो 2 और 3 इसका माइनर M 2 3 इसका माइनर हुआ. सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसकी सेकंड रो जो है ये वाली और थर्ड जो है कॉलम ये वाली, इसको डिलीट कर दो. तो इसे डिलीट किया है, इसे डिलीट किया, बाकी 1728 बच गया. 1728. अब इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ. इसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी. 8 1 जा 8, माइनस का साइन बीच में लगाते हैं. 7 2 जा 14, माइनस 14. 14 में से 8 गई -6, तो 6 इस एलिमेंट का, इस 6 एलिमेंट का माइनर जो आया वो -6 आ गया है, -6. अब स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर. कोफैक्टर कोई चीज़ अलग से नहीं है बल्कि माइनर का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट आई जे और डिनोटेड बाई आई जे इट इज़ डिफाइंड बाई, यानी कि किसी एलिमेंट के कोफैक्टर को हम आई जे से डिनोट करते हैं. तो कोफैक्टर होगा आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे, यानी कि रो नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम जिस एलिमेंट का हमें निकालना होता है उसे -1 की पावर में ऐड करके लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उस एलिमेंट के माइनर से MIJ, यानी कि जो होगा वही होगा. जो यहाँ पर IJ है यहाँ पे भी IJ होगा. अब जैसे 6 हमारा, हमने इस 6 एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करा था, वो 2 3 था. तो 2 3 इसका कोफैक्टर लेंगे क्योंकि एलिमेंट 2 3 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का था. तो -1 की पावर यहाँ पे 2 हो गया नंबर ऑफ रो और 3 हो गया नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 + 3 आ गया -1 की पावर. अब ये हमें ये माइनर की जो वैल्यू है वही रख दी है, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं. सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने पर 1728 बच जाता है, 28. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 8 1 जा 8, बीच में माइनस लगाते हैं. 2 7 जा 14, तो -1 की पावर 2 + 3 ये -5 हो गया. -1 की पावर 5 करोगे -1 और ये -6, दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 6. तो कोफैक्टर आ गया है 6 और माइनर आ गया -6. तो माइनर में और कोफैक्टर में सिर्फ क्या फ़र्क होता है, ये -1 की पावर जो है कोफैक्टर में हमें रो और कॉलम को ऐड करके लिखते हैं बस. बाकी कोफैक्टर भी माइनर भी वही है जो कि कोफैक्टर है. अब हम इस पर हम जो है स्टूडेंट एक नए आगे हमें कुछ बात का ध्यान रखना है. इन बातों का कुछ नोट है करनी है ये चीज़ कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ आ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो एंड कॉलम देन देयर सम इज 0. क्या मतलब है, किसी एलिमेंट और किसी दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो वो 0 हो जाएगी. जैसे ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी सेकंड रो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी और इनको ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी. आप चेक करके देख लेना. सेकंड में है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। देखो कैसे है इसका मतलब, ये डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू हम एक्सपेंड करके फाइंड करते हैं। अगर ये आ जाए कि एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड रो उस कॉलम का है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर है, एलिमेंट और कोफैक्टर की उसी रो उसी कॉलम के एलिमेंट की और कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड करो तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगी वही वैल्यू इन सब की आएगी। इसमें वैल्यू रख कर देखेंगे तो यहाँ पर या ऐसे होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर प्लस सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर प्लस सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर। यानी कि जिस उसी रो और कॉलम का कोफैक्टर और एलिमेंट का प्रोडक्ट, उनका सम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम जो है वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ये इसमें कहा गया है। अब इस पर हम एक्सरसाइज देखेंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस रिजल्ट पर, तो ये रिजल्ट है, इनको आपको याद रखने हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टूडेंट हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में ये जो एक्सरसाइज है 4.4 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 की। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है, तो A11 M11 लिखेंगे माइनर के लिए। फर्स्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो 1 होगा क्योंकि 1 एलिमेंट है। ऐसी 1 एलिमेंट है तो 1 माइनर होगा। तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया तो 3 बच गया, 3 का डिटर्मिनेंट 3 आएगा। ऐसी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो 0 आ जाएगी, 0 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, -4 आ जाएगा, -4 का डिटर्मिनेंट -4 आया। अब ये से मोड मत समझ लेना कि ये मोड है, ये डिटर्मिनेंट है। अब A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, सेकंड रो तो ये रही और सेकंड कॉलम ये 3 है, तो इसको डिलीट करा, इसको डिलीट करा, 2 बच गया तो 2 आ गया। तो ये आ गया माइनर 3 0 -4 2। अब कोफैक्टर, कोफैक्टर में -1 की पावर लिख लेंगे, जैसे A11 है तो -1 की पावर 1 + 1 किया हमने तो ये 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 3। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, ये 3 का डिटर्मिनेंट, इसको बाकी जैसे ऊपर निकाला था वैसे ही आंसर आ गया। बस इसमें -1 की पावर हमें जो है मल्टीप्लाई करते जाना है। -1 की पावर 1 और 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3, और ये 0 वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, 0 आ गया डिलीट करने के बाद। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, -4 आ जाएगा, और -1 की पावर 2 और 1 3, -1 की पावर 3 -1 और ये -4 आएगा, 4 आ गया। ऐसी 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे, -1 की पावर 2 + 2 और ये बच जाएगा 2 डिलीट करने के बाद, ये तो हो जाएगा +4 यानी कि -1 की पावर +4 आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई 2 यानी ये 2 आ गए। ये हमारे कोफैक्टर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होना है। अब स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 भी ऐसे ही है, आपको मैं 3 में बता रहा हूँ। यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। इस सेकंड रो के हमें क्या फाइंड करना, कोफैक्टर फाइंड करना। तो ये सेकंड रो का ये जो एलिमेंट है 2, इसको पढ़ेंगे सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 2 और 1 यानी 3 हो गई। अब इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, सेकंड रो को डिलीट कर दो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो 3 2 और 8 और 1 बचा, 3 2 8 और 3 बच गया, 3 3 जा 9, बीच में माइनस लगाते हैं, 8 2 जा 16 -16 और ये माइनस आ जाएगा, तो ये बचा -1 और 16 में से 9 गया -7, दोनों की मल्टीप्लाई करो +7। अब इसको इसी रो के तो निकालने हैं सेकंड रो के, अब 0 का निकालेंगे, ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो में आ रहा और सेकंड कॉलम है A22 -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 4 -1 की पावर 4 आ गई। अब डिलीट करो सेकंड रो सेकंड कॉलम को, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करा, 5 और 1 बचा और 8 और 3 बचा। अब 3 5 जा 15 और 8 1 जा 8 -8, 15 में से 8 गया, 1 मल्टीप्लाई यानी 7 बचा, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 7 आ जाएगा। अब 2 3 अब इस वाले का निकालेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 2 और 3 -5 हो गया,
इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो। 5 1 और 3 और 2 बचा, 3 और 2, 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, ये तो -1 की पावर 5 तो माइनस आ जाएगा, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया है। तो 7 - 3 यानी -7 बच गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सेम ही तरह से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके ये 4 पार्ट, इसमें से कोई एक आंसर करेक्ट है, उस आंसर करेक्ट को हमें बताना है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम है। अब इसका हमें आंसर फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये हमारा होता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो देखो इसमें ये वाला पार्ट, ये एलिमेंट, जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर है। 2 1 एलिमेंट है, 2 1 कोफैक्टर है। 3 1 एलिमेंट है, 3 1 कोफैक्टर है। तो इन सब का सम जो है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। बाकी इसका अगर 1 1 एलिमेंट है, 3 1 कोफैक्टर हो गया, तो अलग आ रहा है, ये एलिमेंट अलग है और कोफैक्टर अलग है, तो इनका तो ज़ीरो हो जाएगा सम। ये मैं आपको नोट में करा चुका हूँ। और जबकि इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगी। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम जो होगा वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, आज की वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही देखेंगे। तो ये चैप्टर 4 जो है एक्सरसाइज हमारी जो है 4.4 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की हम वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।